नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान जला देना चाहते थे? क्या बाबा साहब अंबेडकर यह कहते थे कि मैं जल्दबाजी में संविधान लिखा हूं, इसलिए यह संविधान ठीक नहीं है? यह भ्रांतियां, यह अफवाहें जो है ब्राह्मणवादियों के द्वारा फैलाई जाती है कि बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते थे कि मैं जल्दबाजी में संविधान लिख दिया और ये गलत संविधान लिखा गया है, इसलिए मैं ये संविधान जलाना चाहता हूं। और हमारे समाज का कुछ जो अंधपढ़ है, जो अंधभक्त किस्म का लोग है, ये भी जो है यह ज्ञान को देते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जल्दबाजी में संविधान लिखे थे। क्या बाबा साहब अम्बेडकर सच में संविधान को जलाना चाहते थे? यदि जलाना भी चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर, तो क्यों जलाना चाहते थे? सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको हम बताऊंगा, सटीक तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तक नोटिफिकेशन हंसते हंसते पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान लिख डाले, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए। बाबा साहेब अंबेडकर जब संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखे, इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए। संविधान सभा ने उस संविधान को स्वीकृत किए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के बदौलत से सबसे पहले चुनाव हुई और चुनाव होने के बाद 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में, सदन के अंदर जो राज्यसभा होता है, एक होता है लोकसभा, राज्यसभा के भीतर बाबा साहब अंबेडकर अपना कुछ मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे थे, अधिकारों की बात कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर उस राज्यसभा में मौजूद थे। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश का जो राज्य है, राज्य में जो राज्यपाल होते हैं, उस राज्यपाल की शक्ति बढ़ाने की बात कर रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश में रहने वाला अल्पसंख्यक जितने भी हैं, उन अल्पसंख्यकों का हितों की रक्षा के लिए बात कर रहे थे। यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यह चाहते थे कि राज्यपाल की शक्ति बढ़ाया जाए और जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो है अधिकार दिया जाए, उनके हितों की रक्षा किया जाए, उन्हें यह महसूस ना हो जाए कि हम जो है कम है और ये बहुसंख्यक लोग हमें दबाव डालेंगे, ये बहुसंख्यक लोग हमें नुकसान पहुंचाएंगे। और ये जो है अल्पसंख्यकों को जो है डर सता रहा था, ये बहुसंख्यक जो है, जो हिंदू हिंदू कहते हैं, ये लोग बहुसंख्यक है और ये लोग जो है अल्पसंख्यकों को दबाव डालेंगे, इसे शोषण करेंगे, इसे अत्याचार करेंगे, अधिकारों से वंचित करेंगे। इसलिए जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में बहस कर रहे थे, इस मुद्दे का जंग छिड़ दिए थे कि अल्पसंख्यकों लोगों को जो अधिकार होना चाहिए और इधर जो राज्यपाल है, वो राज्यपाल की शक्तियों में बढ़ावा होनी चाहिए। ये 2 ही मुद्दे के ऊपर बाबा साहब अंबेडकर चर्चा कर रहे थे। पर जितने सारे मनुवादी थे, वो सभी मनुवादी लोग कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये अल्पसंख्यकों को लिए अधिकार इतना नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। यानी बाबा साहब अंबेडकर जो बोलते थे, बताइए साथियों, जो बाबा साहब अंबेडकर देश का ग्रंथ लिखा हो, खुद देश का संविधान लिखा हो, और जब संविधान के अधिकारों की बात बाबा साहब अंबेडकर जब कर रहे थे, तो खुद बाबा साहब अंबेडकर का टॉर्चर कर रहे थे, खुद टॉर्चर कर रहे थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात से बहुत ही नाराज हुए, बहुत नाराज हुए कि मैं जिस लिए भारत का संविधान लिखा, वो तो यहां लोगों को अधिकार मिल ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे के ऊपर डर सताएंगे, तो लोग कैसे जिएंगे? अगर अल्पसंख्यक लोग अगर स्वतंत्र से उसे हर अधिकार नहीं मिल पाए, तो यह हो जाएगी लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या, यह हो जाएगा लोकतंत्र का उल्लंघन। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि अल्पसंख्यकों के लिए भी अधिकार हो, राज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई जानी चाहिए।
और सभी मनुवादी लोग विरोध कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत गुस्सा गए और फिर बाबा साहब अम्बेडकर बोले कि मैं जिस तरह इस संविधान को लिखा हूं, मुझे लगता है कि संविधान मुझे जला देना चाहिए। अगर जलाने की जरूरत पड़ी तो सबसे पहला व्यक्ति मैं ही होऊंगा जो भारत का संविधान को जला दूंगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर बोले गुस्सा में आके। एक बात बताइए, आप अपना घर बना रहे हैं और अपना घर में आपको ही रहने ना दे तो वो घर भला आप रख के क्या फायदा। आप इतना मेहनत से, इतना स्ट्रगल से आप घर बनाए यार, घर में जो है आप ही नहीं रहे, आपको रहने ही नहीं दे, तो बताइए आपको कैसा लगेगा। और गुस्सा में बोलिए आप क्या करेंगे। अब बाबा साहब अम्बेडकर उस दिन इस बात को बोले और इसके बाद 2 साल के बाद 1955 को फिर उस संसद के राज्यसभा में इसी मुद्दे के ऊपर बहस छिड़ गए। और उस समय पंजाब के एक सांसद थे, पंजाब के सांसद के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर से सवाल किए गए कि बाबा साहब अम्बेडकर आप 2 साल पहले 2 सितंबर 1953 को आप राज्यसभा में बहस करने के दौरान आप बोले थे कि आखिर जो है मैं संविधान जला दूंगा, तो फिर ये संविधान जलाने की बात आप क्यों बोले थे, मुझे बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा ही सटीक जवाब दिए साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोले कि आप कौन सा धर्म के मानते हो। बोला मैं हिंदू धर्म को मानता हूं। हिंदू धर्म में मूर्तियां बनाई जाती है। बोला हां। मूर्ति कहां रखते हो, मंदिर में। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे सवाल कर रहे थे, जब वो मंदिर अगर जिसलिए बनाए हो भगवान के लिए, ईश्वर के लिए बनाए हो, और वो मंदिर में अगर शैतान रहने लगे, वो मंदिर में अगर राक्षस रहने लगे, तो बताइए वो मंदिर आप क्या करोगे। वो मंदिर कोई काम करेंगे क्या, नहीं, वो मंदिर को अंत में तोड़ देना पड़ेगा। इसी प्रकार से मैं इस देश के लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए मैं अधिकार देने की बात कर रहा था और सभी लोग मेरा ही विरोध कर रहे थे। इसलिए मैं गुस्से में इस बात को बोला कि जिस तरह से मंदिर अगर भगवान के लिए बनाई जाती, ईश्वर के लिए बनाई जाती है, तो वहां ईश्वर होनी चाहिए, भगवान होनी चाहिए। वहां राक्षस रहने लगे तो वो मंदिर किस काम का। उसी भाषा में बाबा साहब अम्बेडकर ने समझा दिया। जिस भाषा में उससे सवाल किए गए उसी को जो है भाषा में उसी से जोड़कर जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे समझा दिया सटीक तरीके से। जब वो मंदिर में जो है राक्षस रहने लगेंगे तो मंदिर क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। बस वैसे ही भारत का संविधान जिस लिए मैंने लिखा, जिस लिए मैंने सपना देखा, जो सपना देखा वो सपना पूरा होते हुए मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे थे, इसलिए मैं गुस्सा में आकर भारत का संविधान को जलाने की बात कहे थे। और ये ब्राह्मणवादी पाखंडवादियों के द्वारा ये अफवाहें फैलाए जाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जल्दबाजी में संविधान लिखा और इसलिए जो है संविधान जलाना चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर। अरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा संविधान लिखे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जल्दबाजी में संविधान लिखे होते, गलत लिखे होते, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर ये क्यों कहते कि जाओ हमारे देश के मूल निवासियों, लिख दो अपने घर के दीवारों में, हम इस देश का शासक है, हम इस देश का शासक है, हमारी ये देश है, इस देश का शासक हमें होना चाहिए। मैं आज के बाद मैं वो रानी का पेट से राजा पैदा होने वाले उसकी नसबंदी में कर दिया हूं। ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जब संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर यह भी कहते थे कि यह भारत का संविधान जितना सुंदर है, जितना अच्छा है, पर यह संविधान अगर मनवादियों के हाथ में चला जाए, पाखंडवादियों के हाथ में चला जाए, तो यह संविधान गलत साबित होगा। और संविधान चाहे जितना भी बुरा हो, पर संविधान लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा, क्योंकि यह संविधान अच्छा है। भारत का संविधान नहीं ज्यादा लचीला है, नहीं ज्यादा कठोर है। क्यों बनाए थे बाबा साहब अम्बेडकर, नहीं ज्यादा लचीला, नहीं कठोर? इसलिए ऐसा बनाया कि सरकार जब जब चाहेगी तो सरकार कुछ नियम कानून संविधान में जोड़ भी सकते हैं। समय समय के आधार पर जो है बहुत सारे अधिनियम बनती है, वो अधिनियम के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेदों के साथ जोड़ दी जाती है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान को कहा यह लचीला भी है
और कठोर भी है। इतना भी जो है लचीला नहीं है कि ये मोदी सरकार, ये भाजपा की सरकार, ये मनवादी सरकार ये संविधान को तोड़ मतोड़ दे। और इतना भी लचीला नहीं है और इतना भी कठोर नहीं है कि ये संविधान में कुछ जोड़ा ना जा सके। अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि संविधान में कुछ हटा देना। अमेंडमेंट मतलब ये भी होता है कि देश में जब कोई नई नई कानून भी बनती है तो वो कानून भी जो है संविधान के तहत जोड़ दी जाती है, तो इसे कहा गया अमेंडमेंट। पर ये जो मनवादी लोग ये भ्रांतियां फैलाते हैं कि ये जो होता है संशोधन, संशोधन का मतलब होता है संविधान धीरे धीरे टूटता जा रहा है, संविधान हटाते जा रहा है, क्योंकि संविधान अच्छा नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर जो बात को बोले ये मनवादी लोग वही सिद्ध करने में लगा हुआ है। संविधान सही नहीं है, संविधान गलत है। ये पाखंडी है मनवादी लोग साथियों, ये संविधान के प्रति कमियां निकालते रहेंगे, पर इनका ये काम है, इनको करने दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिख भी रहे थे ना, जब संविधान लिखने की बात चल रहे थे, तब यही मनवादी लोग थे जो लोग को कहना था कि संविधान लिखने की क्या जरूरत, ऑलरेडी जो है इस देश में मनुस्मृति है। तब भला जो है उसे आज ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का कैसे प्यारा लगेंगे, भारत का संविधान कैसे अच्छा लगेंगे इन मनवादियों को। बाकी बात साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान क्यों जलाना चाहते थे, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।